हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप। मैं विनय गुप्ता फिर आपके सामने एक बार फिर बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ पाओगे तो। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। चाइना। आज चाइना के अगेंस्ट में हम हैं, बहुत सारे लोग चाइना के अगेंस्ट में हैं। लेकिन क्या चाइना के अगेंस्ट में होके हम चाइना के कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। कारण आप जानते हो क्या है? कारण ये नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है या फिर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, वो उसके पास टेक्नोलॉजी है, ये कारण नहीं है। कारण एक है, उन्हें बेचना आता है, जिसे सेलिंग ऑफ मास्टर कहते हैं। सेलिंग में मास्टरी हासिल की है उन्होंने। और खाली वहां की गवर्नमेंट नहीं, वहां के हर लोग बेचना जानते हैं, हर लोग। आप दंग रह जाओगे जब गूगल करोगे कि परसेंटेज ऑफ रेट नौकरी की क्या है और वहां पे बिजनेस की क्या है। आप इसको गूगल करके आप देखिएगा। मैं तो दंग रह गएगा, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। बहुत कम है नौकरी करने वाले की वहां पे एज। जो सर्कल ऑफ पीपल्स है जो नौकरी करते हैं वो बहुत कम है। वहां पे लोग बेचने को ही ज्यादा ये करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में वही एक दिक्कत है कि हमें शर्म आती है, बेचने को शर्म आती है। अरे कब आप दूसरी दूसरे को फॉलो करोगे? आप कब आप सीखोगे? अगर मुझे कहा जाए कि आप ये प्रोडक्ट लो और इससे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो, इसको आप मार्केट में प्रमोट करो, इसको आप बेचो, तो मुझे शर्म आएगी। क्यों? मुझे ईगो में लग जाएगी। मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, मैं बीएड करके बैठा हूँ, मैं कैसे बेचूं? एक वीडियो आया था मोदी जी का कि अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो पकौड़े समोसे बेच के भी आप अपनी पूर्ति कर सकते हो। गलत क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल एक दिया, आपको ये नहीं कहा कि आप बेचिए। आपको ये नहीं कहा कि अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी ना करे और वो समोसा पकौड़े बेचे। लेकिन जब तक आप कुछ ना कर रहे हो तो आप वो चीजें कर सकते हो। दिक्कत यही पे है हमारी। हम चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं। और कौन नहीं बेचता है? मुझे ये बताइए। नौकरी करने वाला, देखिए बुरा मत मानिएगा आप, जितने लोग भी नौकरी करते हैं मुझसे उससे ऐतराज नहीं, आप कीजिए। लेकिन हम नौकरी करने वाले भी तो बेचते हैं। हर सुबह जाते हैं हम 10 बजे 9 बजे और शाम तक अपने आप को बेच के आते हैं। और 30 दिन के बाद हम सैलरी का वेट करते हैं। क्या वो बेचना नहीं है? हम पहुंच जाते हैं अपनी डिग्रियां लेके, डिग्रिया को हम बेचते हैं। उसके अगेंस्ट में हमें डिसाइड किया जाता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्या ये बेचना नहीं है? लेकिन जब कोई कहे कि आपको ये प्रोडक्ट है, इसको आप प्रमोट करो, बेचो, तो वहां पे आपको ईगो फील हो जाएगा। क्यों? अगर उस प्रोडक्ट के बेचने से हमारे सपने अगर पूरे हो सकते हैं, हम मर्सिडीज पे बैठ सकते हैं, करोड़ों का घर या लाखों का घर हम बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, अपनी जनरेशन को हम कोई तकलीफ ना दे, अपनी जनरेशन को हम सेक्योर कर सके, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हम मुझे बताइए, आप कहीं पे दिक्कत है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। अमिताभ बच्चन जी जितने वो फिल्म से नहीं कमाते होंगे, नवरत्न तेल बेच के उन्होंने पैसा कमा लिया। सचिन, बूस्ट इज सेक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जितना वो एक मैच खेल के नहीं कमाता है बंदा, वो बूस्ट का एडवर्टाइज करके कमा लिया। वो भी तो बेच रहे हैं। विराट कोहली, एमएस धोनी, और कितने सारे एग्जांपल दूं मैं। टीवी एक्ट्रेस, एक्टर, हर हर लोग बेच रहे हैं। हर लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो आपको जब किसी कोई भी कंपनी एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कोई भी बंदा आपको एक अपॉर्चुनिटीज देता है और कहता है कि ये है, ये है, इसको आपको एडवर्टाइज करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, तो आपको शर्म आती है, आपको ईगो पे लग जाती है। मैं कैसे करूंगा ना, मैं तो ये हूं वो हूं। तो फिर पड़े रहिए वही आम जिंदगी में, दौड़ते रहिए वही, धक्का खाते रहिए आप वही। कब समझोगे? कब समझोगे? और बेचना एक आर्ट है, आर्ट। इसे आप छोटा मत आंकिए। और सेल्समैन और ये जो प्रोफेशन है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है और आप यहाँ पे आम प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बेचते हो।
एक अच्छी प्रोडक्ट बेचते हो जो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। बस एक बात आप याद रखना कि जब भी आप प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए जा रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, ना कि उससे लेने जा रहे हो। आप एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो। आप क्यों समझ लेते हो कि मुझे ये बेचना है? आप ये क्यों नहीं समझते हो कि बस मुझे ये प्रोडक्ट मैंने यूज करी है और मुझे अच्छा लगता है तो मैं लोगों को बताऊं। कल रात आपको एक मूवी की किसी ने बता दिया होगा कि दोस्त ये मूवी अभी जैसे पुष्पा मूवी है, बहुत हिट हुई, गाने बहुत हुए, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग है ना, बहुत फेमस हुआ। उस डायलॉग से बंदे ने करोड़ रुपया कमा रहा है, लेकिन हम उस डायलॉग को बोल के उसके जो डांस करके हम हम क्या कर रहे हैं? वो तो पैसा कमा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस प्रोफेशन को अपनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फील प्राउड कीजिए कि आपको ऊपर वाले ने इसके लिए चूज किया है। 135 करोड़ जनसंख्या की देश है दोस्तों। इसमें से हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करने का सौभाग्य नहीं होता। ये उन्हीं लोगों को होता है जिनको कुछ पाना होता है, जिनके लिए ऊपर वाले ने कुछ प्लान करके रखी हुई है। ये उन्हीं लोगों के लिए है, वरना बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। जब भी लोग आपके पास आते हैं कुछ बोलने के लिए, तो वो उनके प्रति आपके लिए कुछ ना कुछ है, और आप भागते फिरते हो, भागते फिरते हो, भागते फिरते हो। कब तक भागोगे? किस दिशा में भागते हो? आपको तो ये भी नहीं पता है कि आप भाग कहाँ रहे हो। भागने के बाद आपकी डेस्टिनेशन खत्म होगी या नहीं होगी, ये भी नहीं पता है आपको। लेकिन एटलीस्ट जो बंदा आपके पास आया है अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसको पता है कि वो कहाँ जाएगा, इसीलिए वो आपके पास आया है। तो आप जितना जल्दी बेचना सीख जाएंगे, जितना जल्दी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख जाएंगे, उतना जल्दी आप वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे जिसकी आपने कभी सपने देखे थे दोस्तों। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है मैं जब लोगों को शेयर करता हूं। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मार्केट में। एक अच्छा टूथपेस्ट नहीं है मार्केट में अवेलेबल। अगर होती तो डेंटिस्टों के पीछे इतनी लंबी लाइन नहीं लगी होती। आप जाइए सुबह से, आपको लाइन लगाने पड़ेंगे। अगर दांतों में प्रॉब्लम है आपको, आप जरा सोचिए कि अगर इतने अच्छे होते प्रोडक्ट तो वहां पे लाइन ही क्यों लगती। उसी के अपेक्षा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो आपकी हर समस्या को दूर करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए और दूसरों को ये रिफर करनी चाहिए? आता हूं मैं पुष्पा मूवी के पास। अभी पुष्पा मूवी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी दोस्त ने देखा और आपको कह दिया कि यार बहुत जबरदस्त मूवी है, तू भी देख। अब उसको कहने से आपने भी देख लिया मूवी। क्या ये जो अल्लाह अर्जुन है, क्या शायद यही नाम है, उन्होंने क्या आपको पैसे दिए? प्रोड्यूसर ने क्या आपको पैसे दिए मूवी देखने के लिए? या दोस्त ने आपको कुछ पैसे दिए कि जा ये पैसे ले और मूवी देख? नहीं ना। ये नेचर है। हमें जो चीजें अच्छी लगती है हम लोगों को बताते हैं। वही चीज तो करनी है इस इंडस्ट्री में दोस्तों, बस वही करनी है इस इंडस्ट्री में, और ज्यादा कुछ नहीं करनी है। आप जो भी प्रोडक्ट है कंपनी के पास, वो प्रोडक्ट यूज करें, और अगर वो अच्छी लगती है आपको, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, ना लगने की सवाल ही नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो उसी को तो शेयर करनी है आपको लोगों के साथ, और क्या करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अगर ये भी आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने जगह पे खुश, हम अपने जगह पे खुश। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हम तो लगे हैं। लेकिन आप मत बदलिएगा। आप सोचिएगा कि बस वही मेरा ईगो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्यों मैं सेल करने जाऊं। सेल करके ही चाइना इतना बड़ा देश बना है, इतना बड़ा देश। पूरे कोविड में सारी देश उसके अगेंस्ट में हो गई। क्या कर पाए हम? कुछ नहीं कर पाए। अब भी चाइना वहीं पे है, अब भी वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हमारी ग्रोथ हुई? हम बस टीवी के सामने बैठ के कमेंट दिया करते थे, चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं हुआ। कोविड के बाद वो बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है, लेकिन हम कोविड के बाद भी अब भी वही के वही हैं।
तो हमें कमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है दूसरे के गलतियों पे, लेकिन अपनी गलतियां कब सुधारेंगे इस पे हम वर्कआउट नहीं करते। सॉरी दोस्तों, अगर किसी को इस वीडियो से हर्ट हुआ होगा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। बदलिए दोस्तों, बदलिए। हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, सुबह से शाम हर कोई बेच रहा है। हाँ, प्रोफेशन अलग हो सकते हैं। क्या डॉक्टर नहीं बेच रहा है अपने आप को? अपनी डिग्री बेच रहा है, अपनी एबिलिटी बेच रहा है, अपने टैलेंट बेच रहा है, वो भी बेचना है, लेकिन वो सिस्टम थोड़ी अलग है। हर कोई बेच रहा है। तो इसको आप छोटा प्रोफेशन मत आंकिए। बहुत बड़ी प्रोफेशन हो चुकी है ये आने वाले दिनों में, और आप देखोगे इसका जलवा 2025 तक। 2025 तक आप इसका जलवा देखोगे दोस्तों। आज अगर आओगे इस इंडस्ट्री में तो खुशी खुशी आओगे, वरना एक दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी कि बस करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। आज समय है आपके पास, आइए, वेलकम है आपका। और एक बेहतरीन कंपनी की तलाश है, अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम, विथ राइट मैनेजमेंट, विथ राइट कंपनी, अगर इस चीज की आपको तलाश है तो प्लीज मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। थैंक यू।